वो मेरी गुज्जू को दाल टूट गई। पसंद का मैं बनाती रहती हूँ, आज मेरी पसंद का दाल चावल में से ये निकला। और ये कहाँ से घुसा? सिजलिंग हॉट वाले चिप्स खाता है, भगवान जाने कैसे। मैंने एक बाइट खाई, मेरे होश में से बाल बाल टच करता है कि पीछे लेटे हुए हैं मेरे साथ। ट्री के नीचे बच्चों की गिफ्ट्स रख दी हैं, दोनों की कैप्स रख दी। और रुदू क्या लेकर आया मम्मा के लिए? वो मेरी गुज्जू को दाल टूट गई। पता क्या हो रहा था, बहुत लूज हो गया, मैंने टंग से ऊपर करा, करते रहा हाँ। निकल गया, हाथ में आ गया, फिर निकल गया। चलो ठीक है, इसको उसमें डाल देते हैं बाहर। किसमें? वो घास में वैसे डाल देते हैं ना। कहाँ रखे? हाँ पॉट में डाल दो कोई ऐसा। हाँ, मतलब उसी में मिट्टी में डालेंगे ना, ऐसा थोड़े ना फेंक देंगे। चलो बाहर डाल के आते हैं, ठीक है? पकड़ो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज नहा धो के तैयार हो गए हैं। आज मैंने बनाए हैं मेथी के पराठे। तो बच्चों ने तो खा लिए, मैं अब खाती हूँ। और मनीष नहाने के लिए गया हुआ है, मनीष नहा कर आएगा, फिर वो उसको सर्व कर दूंगी। एंड दिन में मेरे समझ में नहीं आ रहा आज मैं क्या बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ कुछ पहाड़ी दाल बना लेती हूँ। वैसे इनमें से और किसी को पहाड़ी खाना इतना पसंद नहीं है जितना मुझे है, बट कोई बात नहीं यार, मैं अपनी पसंद का भी तो कुछ बनाऊँ कभी कभी। तो मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ भट की दाल बनाती हूँ या बड़ी की दाल बनाती हूँ। सो जब बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। बाकी आज हम बनाएंगे अपना जिंजर ब्रेड हाउस, जो मैं उस दिन मॉरिसन से लेकर आई थी, आप लोगों को याद होगा। सो आज हम वो भी बनाएंगे। कॉफ़ी बना ली है मैंने, और ये हरी चटनी मैंने परसों रात को बनाई थी। पराठे भी गर्म हो गए हैं। ये रहे मेरे मेथी के पराठे जो सुबह बना दिए थे, अब थोड़े से वैसे हो गए हैं। 11:30 हो गए ऑलमोस्ट। और ये अभी अखरोट बच्चों को देती हूँ। ये लोग खाते नहीं हैं बिल्कुल भी, बट इनको ज़बरदस्ती मुझे खिलाना पड़ता है। चलो फिर मैं फटाफट अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ, जो बहुत लेट हो गया है। ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके हैं। एंड आदि बैठ के पहाड़ी गाने सुन रहा है, रुद्दू फ़ोन में लगा हुआ है। इसका फ़ोन मुझे कम करना है, दिमाग ख़राब करके रखा है। बाकी अच्छा, एक चीज़ मुझे आप सबसे पूछनी थी। रुद्दू ना रात को मुंह खोल के सोता है, तो वो खराटे मारता है। सो विच इज़ वेरी वियर्ड। उस वजह से ना रुद्दू और आदू को हम साथ में सुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आदि को तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए साथ में सोने के लिए। आदि इरिटेट हो जाता है। सो किसी को कुछ पता है कि क्या कर सकते हैं? मतलब बच्चा जो मुँह खोल के सो रहा है, मैं सोच रही थी कुछ ऐसा मंगा लूँ जिससे उसका मुँह ऐसे बंद हो जाए, ऐसे कुछ बांधने वाला टाइप का, या कोई और इलाज है मतलब लाइक एनी अदर वे आउट, जिससे उसका मुंह बंद रहे सोते हुए। क्योंकि जैसे ही उसका मुंह बंद होता है तो वो स्नोर नहीं करता, बट जैसे ही उसका मुंह खुला होता है तो वो स्नोर करना शुरू हो जाता है। सो बताना अगर किसी को कुछ पता है, अगर ऐसे कोई आइडिया जिससे उसका मुंह बंद रहे रात को। दोनों का फ्रूट टाइम हो गया है, शुरू हो गई है वहाँ से आदू की। सो फटाफट देकर आते हैं इन्हें फ्रूट्स। सबकी पसंद का मैं बनाती रहती हूँ, आज मेरी पसंद का पहाड़ी बड़ी की दाल। वाले घरों में ना कभी काम ख़त्म ही नहीं होता। अभी कपड़े धुल के आए हैं, ड्राई किए हैं, इनको फोल्ड करके रखते हैं। फिर ये सारे बर्तन भी रखे हुए हैं, बर्तन भी धोने हैं। सो मैं किचन में घुसती हूँ और ये बच्चे यहाँ पे खड़े होके खाने की चीज़ें निकाल रहे हैं। आदू भी आ गया है आवाज़ सुन के कि भैया क्या खा रहे हैं। खाना खा रही थी, कैन यू इमेजिन? मेरे दाल चावल में से ये निकला, और ये कहाँ से घुसा उसके अंदर, आई हैव नो आइडिया। तुम सब अभी ख़त्म कर दो, सारे के सारे तीनों बाप बेटे। तो हम देख रहे हैं कुछ कुछ होता है। और कब से आदू मेरी गोदी में बैठा हुआ था, उस चेयर पे मैं बैठती हूँ और वो मेरे ऊपर बस चिपक जाता है। उठ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। फाइनली मैंने रुद्दू को बोला 2 चिप्स के पैकेट लेके और उसको मेरी गोदी से उठा, नहीं तो ये उठेगा नहीं। जैसे उसको चिप्स का पैकेट दिखाया, फटाफट उठ गया। सो बस मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं चाय बनाऊँ या हम पहले जिंजर ब्रेड हाउस बनाएं। सो लेट्स सी क्या करते हैं, फिगर आउट करते हैं। मैं बच्चों को ज़रा दिखाती भी हूँ। रुद्दू ये देखो देखो, और ये देखो। आप बोल रहे थे आपके पास क्या जुगाड़ है? बेटा मम्मा ना तुम्हारी सारी चीज़ें रेडी रखती हैं। ये देखो कैसे बनाना, ये सब कुछ है इसके अंदर। एंड देन यू हैव टू मेक इट लाइक दिस। तो मम्मा और बेबीज़ ग्रॉसरी शॉपिंग करके आ रहे हैं, एंड दोनों बेबीज़ चिप्स भी खाते हुए आ रहे हैं, है ना? आदि इधर आओ, दिखाओ। आदि ये सिजलिंग हॉट वाले चिप्स खाता है, भगवान जाने कैसे। मैंने एक बाइट खाई, मेरे होश उड़ गए। एंड ही ऑलवेज ईट्स दिस वन। और रुद्दू खा रहा है ठीक वाले। रुद्दू खाता है बेसिक मम्मी के जैसे, मम्मा को भी ऐसे हल्के फुल्के पसंद है। और ये सुपर हॉट खाता है, सुपर हॉट। इसमें पनीर है। अच्छा
चलो आदि लेट्स गो होम कम। एंड इस वाले घर में कितने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। A few moments later. आदि को आज ना जल्दी नींद आने लग गई थी, वो रोने लग गया था, तो आदि सो गया है। और मैं नीचे जाके क्रिसमस के गिफ्ट्स पैक करती हूँ, क्योंकि मैं वो कर नहीं पाई, ये बहुत रो रहा था तो मैं ऊपर आ गई थी। आदि सो गया है। मैं उसके बाद भी थोड़ी देर तक तो रुकी रही, बिकॉज वो ना बहुत शाना है। वो ना ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे बाल वाल टच करता है कि पीछे लेटे हुए हैं मेरे साथ कि नहीं। तो अब जब मुझे लगा कि शायद वो पूरी तरह से सो गया है, तो मैं नीचे आ गई हूँ गिफ्ट पैक करने के लिए। गिफ्ट्स वगैरह पैक करते हैं फटाफट, क्रिसमस ट्री के पास सेट करते हैं इनको, और फिर ऊपर चले जाते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। मुझे ना गिफ्ट्स पैक करना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे कोई भी ऐसे फेस्टिवल मनाना, ओकेशन करना बच्चों के साथ ना बड़ा अमेजिंग लगता है। मैं बड़े टाइम से कर रही हूँ, जब से उनको अक्ल आई। आई थिंक गिफ्ट्स तो मैं दिलाती थी, बट क्रिसमस ट्री वगैरह तो मैं आई थिंक शुरू से ही उनको कुछ ना कुछ बनाकर से देती थी, सो दैट उनको उस कॉन्सेप्ट का समझ में आए। एंड यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्रिसमस है, सो गिफ्ट्स मैं उनके लिए अपने हिसाब से लेकर आती हूँ, जो उनको यूज़फुल होगा, क्योंकि अभी 4 दिन बाद उनका बर्थडे भी आने वाला है, तो तब तो वो अपना गिफ्ट लेंगे ही लेंगे। सो अभी मैं अपने हिसाब से उन्हें कुछ कुछ उनके काम की चीज़ देती हूँ। एंड इस बार मैं दोनों के लिए नाइट सूट्स लेकर आई हूँ, एवेंजर्स वाले। एंड आदि के लिए मैं एक डिजिटल राइटिंग पैड लेकर आई हूँ, जो आदि इंडिया में भी यूज़ करता है, तो उसको बहुत पसंद है। साथ में मैं उसकी काउंटिंग के लिए कुछ डिफरेंट वो लेकर आई हूँ, स्टिक्स लेकर आई हूँ डिफरेंट कलर्स की। एंड और क्या लाई हूँ मैं, और एक ऐसे ना वो टॉय जैसा है, उसको ऐसे प्रेस करो ना, उसमें से साउंड आ रही है। तो जो मैं आदि को लेके गई थी ना, वो उसे पकड़ के सुन रहा था, तो वो ASMR टाइप्स आता है। तो आदि को ना वैसे भी ASMR वीडियोस वो बहुत देखता है यूट्यूब में, सो वो मैं उसके साथ लेकर आई हूँ। और रुदू के लिए तो मैं, रुदू बोले जा रहा था मुझे स्केच बुक चाहिए, स्केचिंग के लिए बुक चाहिए, तो उसकी ड्राइंग के लिए, स्केचिंग के लिए मैं एक बुक लेकर आई हूँ, वाटर कलर्स लाई हूँ, एंड नाइट सूट लेकर आई हूँ। बाकी ये दोनों चॉकलेट्स मेरे पास संभाली रखी थी, क्योंकि मैं सारी चॉकलेट्स कभी भी एक साथ नहीं निकालती हूँ। ये चॉकलेट वैसे विशाल और दीपाली ने उन्हें दी थी, पता नहीं किस चीज़ के लिए दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये उन्होंने दी थी। तो ये संभली भी रखी हुई थी अभी तक। एंड ये भी रख दूंगी मैं साथ में, वैसे विशाल और दीपाली की तरफ से बच्चों के लिए। सेलो टेप काटते हैं, फटाफट से करते हैं, आदि उठना नहीं चाहिए, फटाफट से दोनों के पैक करते हैं और फिर चलते हैं। इंडिया में मेरे पास वो था, जैसे वो गिफ्ट शॉप्स में नहीं होता टेप कट करने वाला, टिक टिक, उससे फटाफट हो जाता था। इसमें अपना वहाँ से गिफ्ट्स निकल गए, यहाँ से मैंने खींचा, उधर से गिफ्ट्स निकल गए। एक्चुअली सब सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहे हैं ना, फिसले जा रहे हैं। चलो मैं फटाफट से गिफ्ट पैक करती हूँ और आपसे उसके बाद मिलती हूँ। पहले इन्हें सेट कर लूँ मैं। अच्छा, ऑल्सो आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, जो मुझे यहाँ के गिफ्ट रैपिंग पेपर्स की बहुत अच्छी लगी। सो ये वाला गिफ्ट रैपिंग पेपर है, ये मैंने पता नहीं कहाँ से लिया है, पाउंडलैंड से लिया है, सॉरी। हाँ, सो यहाँ पे ना देखो कितना अमेजिंग है कि आप टेढ़ा मेढ़ा ना काटो, है ना। इन्होंने पूरे से स्क्वायर्स बना रखे हैं, और आप अच्छे से एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस में इसे कट कर सकते हो। छोटा कट करना है तो ऐसे, नो इट बिकम्स सो ईजी। मैं इतने आराम से बस इस स्ट्रेट लाइन के हिसाब से कट करने में लगी हूँ, तो आप टेढ़ा मेढ़ा गिफ्ट पेपर नहीं काटोगे। कितनी अमेजिंग है ना ये, कितना सही है। सो दोनों के गिफ्ट्स पैक हो गए हैं, और ये कैप एक बच्चे के लिए, दूसरे बच्चे के लिए। एल्फ वाली मैंने इसलिए ली क्योंकि ये वाली कैप मुझे लगा शायद रुदू के ना आए, और ये वाली थोड़ी ज़्यादा चौड़ी थी, तो मैंने एक एल्फ वाली कैप ले ली। और अपने लिए मैंने लिया है ये वाला है बैंड, सो हम कल इसको पहन के फ़ोटो खींचेंगे।
इनके टैग्स निकाल देती हूँ मैं ज़रा। सो मैंने क्रिसमस ट्री के नीचे बच्चों के गिफ्ट्स रख दिए हैं, दोनों की कैप्स रख दी है। ये मैं उसके लिए लेकर आई थी, आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल रील चल रही है कार्डबोर्ड के साइड में ये लगा के फ़ोटो खींचने का। अब देखते हैं कल मिलता है हमें मौका कि नहीं। आज हम जिंजर ब्रेड वाला भी नहीं कर पाए बिकॉज़ मैं फिर चाय बनाने लग गई, फिर खाना बनाना था, सो उसमें टाइम लग जाता। उसे भी अब हम कल ही करेंगे। एंड ये रख दी है मैंने इनकी चॉकलेट्स। ये आदि का कार्ड मिला था स्कूल से, ये आदि ने कार्ड बनाया था। दोनों के लिए मैंने ये बबल्स बना के रख दिए जो मैंने स्कूल के उसमें दिए थे, रिटर्न गिफ्ट्स में दिए थे। एंड ये रही हमारी क्रिसमस ट्री। सो यूजुअली मैं इससे बहुत अच्छे से डेकोरेट करती हूँ। इंडिया में मैं इससे काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करके रखती थी, केक वेक लेकर आती थी और बहुत सारी चॉकलेट्स वगैरह। इस बार मैंने इतना सब कुछ नहीं किया बिकॉज़ बच्चे घर पे हैं, फिर आपको हर चीज़ के लिए टाउन भाग के जाना पड़ता है कुछ लेने के लिए। इनके साथ जाओ मतलब वो सरप्राइज़ वाली बात ही नहीं रहती। इंडिया में तो मैं अपनी गाड़ी उठाती थी, फटाक से जाती थी, सामान लेके आती थी। मतलब वहाँ पे ना बड़ा इजी थी चीज़ें, यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है अभी हमारे लिए, क्योंकि अभी तक हम सेटलिंग फेज़ में ही चल रहे हैं। गाड़ी के बगैर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है जब आपको आदत होती है ना इंडिपेंडेंट होके आराम से कहीं पे भी चले जाने की। और आज की डेट में गाड़ी ना लग्जरी नहीं है, इट इज़ अ नेसेसिटी। सो हमें बड़ी आदत है और मुझे भी मतलब हर मतलब फटाफट सामान जो आप बहुत क्विकली चीज़ें ला सकते हो। अभी क्या होता है ना, अगर मैं बच्चों को छोड़ के जाऊँ तो मुझे यहाँ से जाने में ही 15-20 मिनट लग जाएंगे, 15-20 मिनट आने में लग जाएंगे, तो आपका आधा पौना घंटा तो आप मान के चलो ऐसे ही निकल गया। फिर आप मार्केट जाओगे तो आपको टाइम भी लगेगा शॉपिंग करने में एंड ऑल दैट। सो उस हिसाब से नहीं हो पाया जैसे मैं करती थी। मैं हो सका तो मेरे को अगर पुरानी वीडियो क्लिप्स मिली तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं इंडिया में कैसे सेलिब्रेट करती थी। हाँ, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा नहीं करती थी, बट यहाँ से तो थोड़ा बेटर ही करती थी। बाकी मैं अभी शाम को केक देखने के लिए गई थी, तो मैं टेस्को तक गई थी पास वाले, तो वहाँ कुछ ऐसे केक्स नहीं थे। अगर मैं शायद मॉरिसन्स तक जाती तो मुझे मिल जाता, बट फिर बच्चों के साथ में मॉरिसन्स तक इतनी दूर अभी रात को, वो भी मैं खाना बनाने के बाद गई थी। जैसे आपने देखा होगा मैं ग्रॉसरी के लिए गई थी, तो मैं उस वक्त यही केक वेक देखने गई थी, तो मैं फिर पास की एक्सॉटिक से टी केक लेकर आ गई हूँ। क्योंकि हर साल हम सुबह केक काटते थे, तो मैंने सोचा कि टीके की कट कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं। अगर वैसे केक नहीं मिला तो मतलब बच्चों को तो सेलिब्रेशन से मतलब होता है ना। सो थैंकफुली बच्चे अभी हमारे ऐसे नहीं हैं कि परेशान करते कि ऐसा केक क्यों लाए, वैसा केक क्यों लाए। दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर हैप्पी इन वॉट एवर दे आर गेटिंग। सो टच वुड। और बस हमने बोला सुबह टी केक्स कट कर लेंगे एंड थोड़ा सा ये उनको गिफ्ट्स मिल जाएंगे, सो दे विल बी हैप्पी। सो वैसे रुद्दू को तो पता है कि मम्मी पापा होते हैं सांता। कोई सांता नहीं होता, वो खुद ही बोलता है, बट फिर भी अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ें करने में। एंड बस अब सोने चलते हैं और सुबह थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ। जिंजर ब्रेड भी कल ही बनाएंगे, फ़ोटोज़ खींच सके तो वो भी कल ही करते हैं। अब पता नहीं क्या क्या कर लेंगे कल, देखते हैं। और आप लोग भी व्लॉग में बने रहिए और देखना। और एक और चीज़, मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रही हूँ। जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता तो प्लीज़ फॉलो वहाँ पे भी। और यार सब्सक्राइब भी कर दो, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो थोड़े, बड़ा टाइम हो गया है, अटके हुए हैं सब्सक्राइबर्स। सो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो।